हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों जीके क्विज नंबर 7 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, उसी को ही भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बैक टू बैक हम टॉप 25 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, जो कि क्विज रहेगा और उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो वो क्विज मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, केवल आंसर वहाँ पे टिक किया जाएगा और आप खुद भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो आप सभी जानते हैं कि कालिदास गुप्त काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों पल्लव वंश। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेगोग किस धर्म का आराध्य स्थल है? सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यहूदी। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ही सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आप सभी जानते हैं हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों गेहूं की फसल पर पड़ा। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश दोस्तों रूस है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। डेस्टिनी। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हुई। ऐसा भी पहली बार हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी अभयारण्य। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत दोस्तों 1986 में हुई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है। 1960 में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विली विली उष्ण प्रादेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? विली विली
उष्ण प्रादेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो दोस्तों विली विली उष्ण प्रादेशीय चक्रवात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, होम ट्यूशन ऑफिशियल बाय प्रदीप सर। वहाँ पर हम इस वीडियो के PDF दे देते हैं डेली। अगला क्वेश्चन है, चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना दोस्तों मद्रास में हुई। ऑप्शन ए, जो कि वर्तमान चेन्नई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दोस्तों दाब को हम पास्कल में मापते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे रसायन का राजा या अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? एक सामान्य तारे का जीवन काल दोस्तों 10 बिलियन वर्ष होता है। ऑप्शन बी 10 बिलियन वर्ष सामान्य जीवन काल होता है एक तारे का, ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? पृथ्वी की भूप्रपटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो दोस्तों 27.7%। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्हें ही मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत है। और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दूध का? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इन्फोसिस, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी दोस्तों कब होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 जनवरी। और इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ दोस्तों? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सारे कमेंट करके बताएंगे कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? भूदान आंदोलन की शुरुआत दोस्तों विनोबा भावे ने की। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो दोस्तों ऑप्शन बी चीन, ठीक है। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर का मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को दोस्तों मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर कहा जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन दोस्तों रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, जहाँ पे रियो ओलंपिक भी हुए थे। तो पृथ्वी सम्मेलन का पहला सम्मेलन भी यहीं हुआ था, रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, या ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 वियना। वियना। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम को ही स्थायी मेमोरी कहा जाता है, जो कि रैम क्या है, अस्थायी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्विज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। डेली 12 बजे हमारी क्विज होती है। और हाँ, टॉप 25 क्वेश्चन की एक नई सीरीज हमने लॉन्च की है, तो आप उसको ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत ही शानदार क्विज है। टॉप 25 क्वेश्चन, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और डेली जब आप रूटीन में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी जीके में थोड़ा थोड़ा सुधार भी होता रहेगा, और आप कुछ हद तक अपने आप में इंप्रूवमेंट पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थ्योरी आपको पढ़नी है, क्विज आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।